हेलो बच्चों, हमने 6th स्टैंडर्ड का 3rd लेसन का अभी एक्सप्लेन पढ़ा था। अभी हम इसके शब्दार्थ, मुहावरे और क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे और लर्न करेंगे। शब्दार्थ: तट, किनारा, स्वभाव, प्रकृति, सहसा, एकाएक, खिसियाकर, लज्जित होकर, निर्दोष, बेकसूर या दोष रहित, राह, रास्ता, प्रसन्न, खुश, दलदल, गीली मिट्टी जिसमें खड़े होने पर पाँव धंसता चला जाए। धंसता मतलब उसके अंदर घुसता जाए। मुहावरे: अनसुनी कर देना, ध्यान ना देना। हम बुक के लेसन के ही वाक्यों से ही हम मुहावरों का अर्थों के वाक्य बना सकते हैं कि नन्ही की बिच्छू नन्ही की बातों को अनदेखा अनसुना कर देता था। आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। बिच्छू अपने डंक मारने की आदत का गुलाम था। वचन देना, वादा करना। बिच्छू ने दोबारा डंक ना मारने का वचन दिया। मन डोलना, विचार बदलना। किसी भी कार्य को करते समय हमारे मन डोल जाता है। जीवन दान देना, नया जीवन देना। नन्ही ने बिच्छू को नया जीवन दान दिया। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। जब नन्ही ने बिच्छू की दोबारा से जान बचाई तो बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। जब बिच्छू ने नन्ही को दोबारा डंक ना मारने का वचन दिया तो नन्ही खुशी से थिरकने लगी। अब अभ्यास: निम्नलिखित वाक्य किसने कहे और किससे कहे, क्यों कहे, हमें यह बताना है। माँ में इसकी यह गंदी आदत छुड़वाकर ही रहूँगी। किसने कहा था ये कि माँ में यह इसकी गंदी आदत छुड़वा के रहूँगी? किसने कहा था? नन्ही ने माँ से कहा था। नन्ही ने किससे कहा था? माँ से कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि बिच्छू सभी निर्दोष जानवरों को अपना डंक मारकर परेशान करता रहता था। क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। किसने कहा? बिच्छू ने नन्ही से कहा। क्यों कहा? क्योंकि बिच्छू की प्रकृति जो स्वभाव है वह ऐसा ही होता है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। नन्ही ने बिच्छू से कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसका जो स्वभाव था उससे निर्दोष लोगों को बहुत ही परेशानी होती थी। इसीलिए नन्ही ने बिच्छू से कहा कि तुम ये अपनी गंदी आदत छोड़ दो, वरना तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। भलाई करना मेरा स्वभाव है, नन्ही ने बिच्छू से कहा। इसलिए कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के लिए अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, बिच्छू ने नन्ही से कहा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि नन्ही उसकी बार बार जान बचाती थी और उसके बदले वह उसको डंक मारता रहता था। अब है हमारे स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर में नन्ही कौन थी? नन्ही एक बत्तख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ?
बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को इसलिए पछतावा हुआ क्योंकि नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी, फिर भी बिच्छू ने उसको डंक मारा। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह उसकी डंक मारने की गंदी आदत को छुड़वाकर ही रहेगी। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से यह कहा कि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में यह कहा कि मैं तुम्हारे इस गंदे स्वभाव के लिए अपने भलाई के अपने अच्छे स्वभाव को क्यों छोड़ूं? अभी इस घटना को नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। नन्ही ने बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। फर्स्ट है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। स्टोरी का फर्स्ट है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। नेक्स्ट है नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। हमने इन वाक्यों को पाठ के आधार पर क्रम के अनुसार अरेंज किया, सेट किया है कि पहले स्टोरी में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। नदी यानी सरिता, उदाहरण दिया हुआ है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। स्थान यानी जगह, स्थान यानी जगह। अब हमें इसका वाक्य बनाना है। जगह, मुझे हरी भरी जगह बहुत पसंद है। स्वभाव मतलब प्रकृति। स्वभाव मतलब प्रकृति। हर व्यक्ति की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है। मुसीबत, संकट। मुसीबत यानी संकट, हम पर संकट कभी भी आ सकता है। प्रसन्न, खुश। नई कार देखकर मैं खुश हो गई। थिरकना, नाचना। पिता के विदेश से आने पर गुड़िया नाचने लगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। इन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। इन्हें अरेंज करके हमें लिखना है कि पहले कौन सा शब्द आता है और उसके बाद कौन सा शब्द आता है। ये क्रम के अनुसार हमें अरेंज करना है।
इसे आप अपने घर पे कीजिए होमवर्क में। ये कबूतर की कहानी है। निम्नलिखित वाक्यों, 9 क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखना है। इसमें हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। कहाँ कहाँ पर विराम चिन्ह लगेंगे? फर्स्ट है बिच्छू बोला, अल्प विराम लगेगा। फिर नन्ही से इन्वर्टेड कोमा लगेंगे, विराम चिन्ह लगेगा। गई के बाद विराम चिन्ह लगेगा। बिच्छू बोला विराम चिन्ह, फिर विराम चिन्ह लगेगा। उसके बाद पूर्ण विराम लगेगा। जीत गई, जीत गई के बाद पूर्ण विराम लगेगा। उसके बाद दोहरा मतलब इन्वर्टेड कोमा लगेगा नन्ही से जीत गई विराम चिन्ह तक। क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्यों के बाद, क्यों भाई के बाद अल्प विराम लगेगा। तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। बिच्छू भाई अल्प विराम लगेगा। अब पूरे वाक्य को हम इन्वर्टेड कोमा मतलब दोहरा अवतरण चिन्ह मतलब इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कर देंगे और मारो की जगह पर विराम चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो, बिच्छू भाई अल्प विराम फुल, जिसे हम बोलते हैं ठिठक क्यों गए, क्वेश्चन मार्क लगेगा ठिठक क्यों गए के बाद, और डंक मारो विराम चिन्ह और इन्वर्टेड क्लोज हो जाएगा। भलाई करना मेरा स्वभाव है, ये पूरा लास्ट में विराम चिन्ह लग के इन्वर्टेड कोमा से पूरा क्लोज हो जाएगा। बहन मुझे बचा लो, यह भी पूरा अल्प विराम लगेगा बहन के बाद। मुझे बचा लो के बाद भी विराम चिन्ह और इन्वर्टेड कोमा। 11 नंबर, नीचे दिए गए वर्णों से 5-5 शब्द बनाने। भ व र न ग। भ से भवन, भ से भालू, भ से भगवान, भ से भजन। इस तरह से आपको व र न और ग से 5-5 शब्द बनाने हैं। यह आप घर पे करना। अब यहाँ देखो, रामू और रामू चुपचाप क्यों बैठे हो? खेलोगे नहीं? रामू नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता है, मैं बड़ा होकर कलाकार बनना चाहता हूँ। चाचा अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? रामू हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। चाचा क्यों? रामू एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा अच्छा तो यह बात है। रामू चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए? यहाँ पर संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। हम संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जगह और भाव को हम संज्ञा कहते हैं। इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने और चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त हुए हैं, जो कि सर्वनाम शब्द हैं। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जहाँ पे बताया गया है आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें सर्वनाम क्या है? आप। चलो हम स्कूल चलें, इसमें हम। आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे, हम। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, मेरी। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, मैं। उसे तो बस हंसना आता है, उसे। वह अपने आप खड़ा होने लगा, वह। प्रयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है।
वह, हम, आप, उन्हें, उन्होंने, वो, वह, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सर्वनाम के आपको उदाहरण दिए गए हैं, इनके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझसे, मुझमें, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे लिए, तेरे, तुझे, वह, वे, उनका, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उससे, उनकी, उनके, यह, वे, ये, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इनके लिए, कौन, किसने, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, कैसे, किससे, क्या, जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद, स्वतः। यह सब क्या थे? सर्वनाम थे। अब यहाँ पर हम संयुक्ताक्षर देखेंगे। जब दो शब्द मिलते हैं, कुछ संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जिनका विश्लेषण हम कभी कभार गलत करते हैं। सिद्ध में द और ध जुड़े हुए हैं, फिर भी हम दोहरा ध्या समझते हैं। ऐसी गलती दूर करने के लिए शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन हेतु यहाँ ऐसे संयुक्ताक्षर दिए गए हैं जिनका अध्ययन कीजिए। उदाहरण के लिए अन्य अपनी किताब से ढूंढ के लिखना है। किताब में भी बहुत सारे हैं। क और श मिलकर श बनते हैं कक्षा, क्षमा। ज और ज्ञ बनकर ज्ञ बनते हैं विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान। क प्लस र क्रम, क्रम और क्रिया। द धन व द्व विद्वान और द्वार। द धन द द्य तदन राजगद्दी। ह्य प्लस ह प्लस य ह्य बहाय सहाय। क धन र धन म कर्म। श च स श धन श आश्चर्य और पश्चात। इसी तरह से ये हमारे संयुक्ताक्षर हैं। यहाँ पे चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम हमारा 4th। इसके बाद हम रिवीजन कराएंगे।